मैंने अपनी शादी का फैसला बहुत गलत किया है। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी भी चाइनीज मर्द से बात करूं। मेरे हस्बैंड की जितनी भी जायदाद है ना यार, वो चाइना में है, उनके उधर बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आज के व्लॉग का ना आप सब लोगों को बहुत इंतजार था, क्योंकि आज मैं अपनी शादी की कहानी बताने वाली हूँ। बहुत सारे सवाल थे आप लोगों को मेरी शादी को लेकर। आज मैं आप लोगों को ना कंप्लीट स्टोरी बताने वाली हूँ। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड से मुलाकात कैसे हुई, मैंने कैसे सोचा चाइनीज से शादी करने के लिए। जैसे कि पहले ऑलरेडी वीडियोस में मैं आप लोगों को ना सब बता चुकी हूँ कि मैंने क्यों सोचा था। क्योंकि मेरा फ्रेंड जो सर्कल था ना, वो सारा यही था चाइनीज से रिलेटेड। मेरी फ्रेंड्स की शादियां हुई थी चाइनीज के साथ, तो जाहिर सी बात है जब आपके सर्कल में कोई ऐसी चीज होती है ना, तो फिर ही आप ऐसी चीजों के साथ कनेक्ट करते हो। मेरी फ्रेंड्स की शादी हुई थी, मेरा भी इनसे राब्ता हुआ, से हमारी शादी की कहानी शुरू हुई। तो दूसरा सवाल आप लोगों का था मेरी फैमिली कैसे एग्री हुई। तो यार मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मामा है जिसको मुझे एग्री करना था, और कोई खास था नहीं जो एग्री हो। और जब मैंने अपनी अम्मी को बताया था ना कि मैं चाइनीज से शादी करने वाली हूँ, तो मेरी अम्मी का सिर्फ एक सवाल था कि बेटा देख लेना मुसलमान हो और दीन को समझता हो। में कोई था ही नहीं यार जिसको मैंने एग्री करना। मेरी सिर्फ मामा है और हम 4 बहनें हैं, तो मतलब मुझे इतना इशू नहीं हुआ। और मेरी अम्मी का मेन था, मेरी अम्मी ने जो मुझे कहा था मैंने उस बात को फॉलो किया। और ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में था कि मैंने एक एजड आदमी से शादी करनी है, एक एजड चाइनीज से शादी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि मेरे लिए दो प्रपोजल आए थे, एक चाइनीज का था और एक यंग चाइनीज का था। वो प्रोफेसर था, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, मेरे हस्बैंड ने इस्लाम कबूल किया था, तो मेरी इनसे शादी होगी। ये एक छोटी सी। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब शादी हुई कैसे, स्टोरी हमारी आगे चली कैसे। कुछ ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया, मैंने अपने हस्बैंड से मुलाकात की। फर्स्ट मुलाकात के बाद मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, वो इस्लामाबाद आ गए ना। तो एक हफ्ते बाद दोबारा से मेरे हस्बैंड आए और इन्होंने मेरी अम्मी से बात की। फैसला क्यों किया चाइनीज से शादी करने का। इंसान के ना जो हालात होते हैं ना, वो उसे करवा देते होते हैं यार। मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि बाहर काम कर करके मैं थक गई थी। मुझे ना घर का सुकून चाहिए था। अब लोग कहेंगे 4 दीवारी घर के अंदर रहने के लिए तुमने शादी कर ली, तो हाँ जी कर ली। बस मेरा जो शादी का था ना, वो यही मेन रीजन था, मुझे घर के अंदर रहना था। मैं थक चुकी थी, मतलब काम करके। और इंसान होता है ना कि एक टाइम आता है इंसान थक जाता है, तो बस मेरा भी वही था, मुझे घर में रहना था। तो भी आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं घर से बाहर जाने का। मुझे घर इतना अच्छा लगता है ना, मेरा दिल करता है मैं सारा दिन घर ही रहूँ। तो खैर मेरा जो कंफर्ट जोन है ना, वो मेरा घर है, और मुझे घर में रहना बहुत पसंद है। तो जी, मुझे घर में रहना था और जॉब कर करके मैं थक गई थी यार, बहुत थक गई थी। तो यही वजह थी। और मैंने अपने हस्बैंड से, मतलब मैंने शादी का फैसला किया, और यही रीज़न था मेरे शादी करने का। तो अब लोग, अच्छा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ लोग, लेकिन लोग कहते हैं नहीं मजबूरी क्या थी, मजबूरी क्या थी। यही मजबूरी थी कि मुझे घर की 4 दीवारी के अंदर रहना था। तो पाकिस्तानी आदमी क्यों नहीं मिला, इसका भी जवाब दे देती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में शादी करने के लिए ना आपको ना एक प्रॉपर जहेज चाहिए होता है। लड़के वालों की ना इतनी ज्यादा डिमांड होती है, मेरी फैमिली, मेरी अम्मी ये सब पूरा नहीं कर सकती थी। लड़के वाले आए, घर बैठे, रिश्ता देखे, जहेज चाहिए। और मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि मेरी जहाँ शादी हो वो हमसे जहेज लें। भाई माँ बाप अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, पालते हैं, उसको इतना बड़ा करते हैं, तो क्या इसलिए करते हैं कि लड़के वाले आए फिर वो जहेज की डिमांडें रखे। कि मतलब एक तो अपनी लड़की देते हैं, अपनी बेटी देते हैं, और उसके साथ वो जहेज भी ट्रक भर के दें, किस लिए दें। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो खैर मेरे, अच्छा बहुत सारे लोगों ने मुझे ना ये भी कमेंट किए हुए थे कि तुम्हें बेचा कितने पैसों में। अच्छा लड़के वाले जहेज की डिमांड करें तो वो नहीं, मतलब उसका कुछ नहीं है। और अगर लड़की वाले, मतलब अगर कोई आदमी पे करता है, वो लड़की का हक में रोता है, हमारे इस्लाम ने जायज करार दिया है। तो आप लोग कहते हो बेचा कितने में, बेचा कितने में, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें बेच दिया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, ये हुआ वो। मतलब लोगों की मेंटेलिटी, लोगों का माइंडसेट मेरी समझ से बाहर है। मतलब पाकिस्तानी कौम का कुछ नहीं हो सकता। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रही, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ और उनको मेरी बात समझ आ जाएगी। मेरे हस्बैंड जब एक हफ्ते बाद आए ना, तो उन्होंने मेरी अम्मी से बात की। तो तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा निकाह हुआ, सिंपल तरीके से। कोई फोटोशूट नहीं हुआ, कोई कुछ ऐसा नहीं हुआ। मतलब एक होता है ना बिल्कुल इस्लामिक तरीके से, जैसे सिंपल सा एक निकाह होता है जो हमारे इस्लाम ने रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से। कमेंट्स भी आप लोग करते हो ना कि शादी की पिक्चर वगैरह शेयर करो, तो यार मेरा वहां पे दुपट्टा मैंने वेयर नहीं किया हुआ था, तो मैं दुपट्टा नहीं पहनती थी ना, मेरा दुपट्टा नहीं था उन पिक्चर्स में, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर सकती, वो वाली पिक्चर्स ना। तो सिंपल तरीके से हमारी शादी हो गई, मैं अपने हस्बैंड के साथ इस्लामाबाद आ गई। और उसके बाद असल स्टोरी शुरू होती है। शादी से पहले तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा था, जो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सम अप करके भी मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, ये वो बताया है
अगर मैं डिटेल बताती ना, फिर कुछ लोग कहते हैं अब जल्दी बात कर ले, जल्दी कर लिया करे, तो डिटेल में बताने से अच्छा था कि मैं आपको वो बताती जो चीज़ें बताने वाली थी असल, वो मैंने आप लोगों को बता दी। आगे की स्टोरी अब बहुत मज़े की है। फिर मैं इस्लामाबाद आ गई अपने हस्बैंड के साथ। फिर हुई असल कहानी स्टार्ट। आप लोगों को पिछली वीडियोस में कहा था कि शादी का जो फैसला होता है ना, वो इंसान को ना सोच समझ के लेना होता है। ऐसे मैं इस्लामाबाद आई ना, मैंने अपने हस्बैंड से बात करना चाहिए और मैं बात ही ना कर पाई और मुझे ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मुझे लगा कि मैंने अपनी शादी का फैसला बहुत गलत किया है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं बात नहीं कर पाती अपने हस्बैंड से, मैं कैसे बात करूंगी इनसे, मैं इनको कैसे बताऊंगी कुछ भी अगर होगा ना। तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में आई। 1 महीने तक मैं उन्हीं बातों में स्टक रही कि मैंने ये फैसला आखिर क्यों लिया। खैर, मेरे हस्बैंड बहुत समझदार थे, वो इस बात को जान गए और उन्होंने मुझे कहा कि तुम चाइनीज सीखना स्टार्ट करो। तो मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं कभी चाइनीज़ सीखूंगी। तो खैर, मेरे हस्बैंड का कहना था और इन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया 3-4 दिन, तुम ढूंढ नहीं रही हो, तुम कोई इंस्टीट्यूट ढूंढो, हमने बात करनी है, हम कैसे बात करेंगे। क्योंकि इंसान फ़ोन में ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर ले, कुछ बातें वो सही से ट्रांसलेट करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन जो इंसान आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, तो ऐसे बात करना किसी के साथ और एक दरमियान में कोई चीज़ आ जाए, कोई मशीन का इस्तेमाल करके आप एक दूसरे को बता रहे हो, बात कर रहे हो, वो बहुत डिफरेंस आ जाता है। इंसान को लगता है कि मैं किसके साथ रह रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। ये बहुत मुझे बहुत रिग्रेट हुआ ना इस चीज़ को। मुझे था तब मुझे ये भी एहसास हुआ कि यार मैं पहले सीख लेती, मैंने इतनी जल्दी क्यों कर ली। इतना बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा था कि भाई मुझे मेरे हस्बैंड की ज़ुबान नहीं आती, मैं इसके साथ कैसे बात करूँगी, मेरी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी। उस 1 महीने में ना मैंने इतना डिप्रेशन लिया ना, कैसे बात करूँगी। मेरे हस्बैंड का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। 2-3 दिन बाद ना मेरे कहे बगैर वो मेरी बातें समझने लगे थे। मेरे कहे मैं उठती थी, मैं किचन में जाती थी, वो खाना पहले से तैयार करके रखते थे। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी जो चीज़ें थी ना, वो उनकी केयर जैसे वो केयर कर रहे थे, मुझे वो सब चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन मैं हैरान होती हूँ यार, बहुत सारी लड़कियाँ जिन्होंने चाइनीज़ के साथ शादी की, पर उन्हें उनकी ज़ुबान नहीं आती, वो बेचारी, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। खैर, चाइनीज़ सीखना स्टार्ट की, फिर आ गया दूसरा मरहला। बहुत मुश्किल था। मैं अपने हस्बैंड के साथ बोल ही नहीं सकती थी यार, मुझे इतना ऑकवर्ड फील होता था। मैं कहती थी कैसे बात करूंगी, मेरे हस्बैंड समझेंगे कि वो होता है ना, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी से मैं उर्दू में शिफ्ट हुई, उर्दू से मैं चाइनीज में शिफ्ट हो रही हूँ। मुझे इंग्लिश भी कोई खास इतनी आती नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत नॉर्मल सी है। तो यार चाइनीज का एक्सेंट, चाइनीज जुबान बिल्कुल डिफरेंट है। इंसान जो फर्स्ट टाइम बोलता है ना, जो स्टूडेंट सीख रहे होंगे, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि यार एक्सेंट कॉपी करना और इसको बोलना और फला 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 खैर, मैंने हिम्मत की क्योंकि मुझे था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, यही है, सीखना है तो सीखना है। अभी भी बहुत सारे मुझे कुछ लोग कहते हैं तुम पहले से ट्रांसलेटर थी, तुम्हें पहले से ही आती थी, तुम ये थी, मैं वो थी। भाई मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, आप लोग नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने लिख लिख के इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे लिए ना, मेरे सपोर्टिव मेरे हस्बैंड थे। मैं घर आके ना, स्टार्टिंग में मुझे होता था कि ना कैसे बात करूं। तो उसके बाद पता नहीं, मुझे खुद भी पता नहीं चला कब मैंने अपने हस्बैंड के साथ बात करना शुरू की, कब मेरी झिझक खत्म हुई। वो होता है ना, इंसान को ऑकवर्ड लगता है, ये सब चीजें कब खत्म हुई और मैंने इतनी इजीली बात करना शुरू कर दी, बस टाइम के साथ साथ पता ही नहीं चला। ऐसे फिर हमारी शादी आगे चलती रही, चाइनीज सीखती रही। और मैंने ना चाइनीज कोई सीखी थी 8-9 महीने, एग्जैक्ट याद नहीं है, भूल सकती हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं है, भूल सकती हूँ। उसके बाद जितनी भी मैंने चाइनीज सीखी ना, वो मैंने ड्रामों से सीखी, चाइनीज ड्रामे देख देख कर ना। अभी भी मैं देखती हूँ, बहुत मजे के होते हैं चाइनीज ड्रामे ना। तो जो मेन था ना कि मुझे मेरे हस्बैंड की जुबान नहीं आती थी, दूसरा ये था उनसे कोई बात नहीं कर पाती थी, मैं उनको कुछ समझा नहीं सकती थी बताए बगैर। मुझे वो होता था कि अब मैंने घर से बाहर जाना है, पहले मैं फ़ोन उठाऊंगी, मैं ट्रांसलेटर ऑन करूंगी, पहले अपने हस्बैंड से ये बात करूंगी, फिर वो आगे से ये बोलेंगे, फिर मैं आगे से ये बोलूंगी। तो इसकी वजह से भी ना बहुत गलत फहमियाँ पैदा हुई, इस वजह से भी। तो खैर, जो होता है वो, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक और राज आप लोगों को आज बताती हूँ आज की वीडियो में। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है किसी गैर चाइनीज़ से बात करते हुए। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि मैं किसी भी चाइनीज़ मर्द से बात करूं। पता नहीं ये इनके अंदर है क्या चीज़। किसी भी चाइनीज़ मर्द का कोई भी पाकिस्तानी हो, हमारे यहाँ इंसान बाजार में जाता है कोई चीज़ लेने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी मर्द के साथ बात करूँ ना। मुझे खुद ये बात बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ओवर होना,
किसी गैर मर्दों से बातें करना, कोई भी बात करना, ये चीज़ें बिल्कुल भी मेरे नेचर में नहीं है और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेरे हस्बैंड को जब पसंद नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत है ये सब करने की। मुझे खुद भी पसंद नहीं है, मैं थोड़ा बड़ा वो मजहबी टाइप की लड़की हूँ, मैं वो दूसरी टाइप की नहीं हूँ। जब इंसान ने साथ रहना होता है ना, फिर इंसान सोचता है इन चीज़ों के बारे में ना, जिसने नहीं ना रहना होता साथ में। अब मुझे था कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना है, फिर रसगुल्ला भी होने वाला था। साथ रहना होता है ना, वो किसी भी सूरत साथ निभाते हैं। अच्छा, आप लोग ये भी पूछते हो कि हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं। हमारी शादी को ये 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है, मतलब 4था साल स्टार्ट होने वाला है। लोगों से मैंने बातें भी कर ली हैं और अपना मेकअप भी डन कर ली है। बहुत खुश हो गई हूँ, शुक्र है। ला गया रसगुल्ला, मेरी चीजें खराब किए जा रहे हैं। हाय अल्लाह जी, मैं क्या करूं। पुनः मम्मा, बेटा मामा की चीजों को हाथ नहीं लगाना। रसगुल्ले को आप लोगों को दिखाती हूँ, रुक जा रहे जरा। अब अगर किसी ने सवाल किया ना, शादी कैसे हुई, बूढ़े आदमी से शादी क्यों की, पैसों के लिए शादी की, ये की, अच्छा पैसों के लिए शादी की। भाई अल्लाह का नाम है, मैंने पैसों के लिए बिल्कुल शादी नहीं की। मेरे हस्बैंड की जितनी भी जायदाद है ना यार, वो चाइना में है, उनके उधर बच्चे हैं, वो सब कुछ उनका है। मुझे जो चाहिए अपनी जिंदगी में वो यही है कि मुझे घर में रहना है, वो हमें मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया हुआ है। मेरी ज़रूरतें पूरी करते हैं वो। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है, मेरे कहने से पहले वो मुझे वो लेकर देते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या चाहिए क्या औरत को यार, 2-4 सूट चाहिए महीने के, तो वो मुझे मेरे हस्बैंड खुद ही ले देते हैं। और अगर ना भी लेके दे तो मैं खुद ले लेती हूँ। उनको पता है पाकिस्तान में उनका होगा, वो मेरा और मेरी बेटी का होगा। जो चाइना में है वो उनके उधर बच्चों का है, उनकी बीवी का है उधर। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी जहन में से सब कुछ निकाल दो। और अब अगर किसी ने सवाल किया ना पैसों के लिए शादी की, तो उसकी खैर नहीं है। लास्ट रह गई लिपस्टिक। अच्छा तो खैर, और क्या सवाल था आप लोगों का, मैं सोच लूँ, मैं भूल गई हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरे कमेंट्स करते हैं, मैं इग्नोर करती हूँ। हालांकि मुझे होता है कि मैं ना अपने एक फॉलोअर को, जो फॉलोअर हैं और जो नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बंदे के साथ कनेक्ट करूँ, उसको उसके सवाल का जवाब दूँ। क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं मतलब ऐसा नहीं होता, मैं जब कोई वीडियो अपलोड करती हूँ, मुझे होता है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आएगा, आप लोगों का कुछ सवाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना, कमेंट का रिप्लाई करना। लेकिन कुछ लोग इतने घटिया रिप्लाई कमेंट करते हैं ना, खैर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो होते ही रहेंगे कमेंट, और ये कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन ये आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी वीडियो थी, एक शादी की स्टोरी बतानी थी, कुछ दिल में बातें थी उन कमेंट्स को लेकर, वो आप लोगों को बतानी थी। क्योंकि अगर मैं ना बताती तो मेरे सर में दर्द होते रहना था। तो ये बातें मैंने आप लोगों को कहनी थी। यार मैं इतना ही मेकअप करती हूँ, मुझे कोई फैंसी शैंसी का शौक नहीं है। तो खैर, इसके अलावा अगर और भी कोई सवाल रहते हो या मेरे से छूट गए हों जल्दी में, तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, तो वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। रसगुल्ला मेरे पास खड़ा हुआ है, रसगुल्ले ने सर पे इतनी ज्यादा पिन्ने लगाई हुई है ना, क्या कर सकते हैं इस रसगुल्ले का, कोई बात तो सुनता नहीं है। रसगुल्ला को लाए रसगुल्ला, ये रहा रसगुल्ला। अच्छा चलो, अच्छा मैं खा, निशो ताजा हाओ, तुम शो ताजा हाओ, ताजा हाओ। आज की वीडियो के बाद आपके माइंड में कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।